आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों के शहीद स्मारक पर धरने को लगभग 43 दिन पूर्ण हो चुके हैं। बहुत से साथियों के मन में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब देना भी ज़रूरी था, क्योंकि धरना चलाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक धैर्य और एक अनुशासन। धैर्य और अनुशासन था, इसलिए धरना 43 दिन के लिए चला। कुछ लोगों के मन में पहले तो ये सवाल है, मैं क्लियर कर देता हूँ भी किसी भी प्रकार की धरने को लेकर, आंदोलन को लेकर राजनीति नहीं हो। राजनीति का मतलब होता है धरना 2 दिन चलाना, 2 दिन चलाने के बाद बैरिकेड तोड़ देना, लोगों पे एफआईआर करवाना, खुद पे एफआईआर करवाना और जो 28,000 परिवार हैं उनको राजनीतिक रूप देकर राजनीतिक दलदल के अंदर धकेलना। बैरिकेड किसके कहने पे, मतलब या कुछ पता नहीं आपको ऑटोमेटिकली हुआ सब? बैरिकेड तोड़ने का मतलब होता है भाई साहब भी अपने बैरिकेड पे चढ़ते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, अपना राजनीतिक भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जब भी कोई धरना लंबा चलता है उसके अंदर किसी भी बंदे का राजनीतिक भविष्य नहीं बनता। धरना अगर कोई लंबा चलता है तो उसका श्रेय मात्र इतना होता है भी कामयाबी और जीत। कोई भी धरना प्रदेश के अंदर लंबा चला है तो वो जीत के ही निकला है, और जितने भी धरने बैरिकेड पार किए, अहिंसा अपनाई, वो धरने कभी भी सफल नहीं हो पाए, विफल हुए हैं। इसे कहते हैं राजनीति। आज जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना है वो पैर जमा चुका है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं भी राजधानी से उसको उखाड़ने के लिए सरकार ने पूरा दमखम लगा लिया। सरकार ने अपने हर एक हथकंडे अपना के देख लिए, धरने के अंदर राजनीति करवा कर देख ली, डरा कर देख लिया, धमकाकर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये धरना था, उसके पैर जम गए, उसकी नींव मजबूत हुई, उसकी जड़ें लग चुकी हैं शहीद स्मारक के अंदर, और वो जड़ें तभी उखाड़ी जाएंगी जब हम जीतेंगे। आप सबसे ऊपर नाम आ रहा होगा मेन मुखिया, जिसको आपको ही माना जा रहा है, तो मेन मुखिया मैं नहीं हूँ। मेन मुखिया जो पूरे 43 दिन से वहाँ पे लोग बैठे हैं ना, वो हैं, और मेन मुखिया उनका विश्वास है। कोई भी इस आंदोलन के अंदर मुखिया नहीं है, लोगों का विश्वास है। मैं मंच के ऊपर हर एक बात क्लियर करके चलता हूँ, कोई भी छोटी से छोटी बात हो, राजनीतिक लोग हैं वो मेरे को बोलते हैं भी आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आप इनको इग्नोर करो, आप लोगों के फ़ोन मत उठाओ अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो। मेरे को सिर्फ अपना भविष्य नहीं, 28,000 लोगों का भविष्य बनाना है, और मेरा भी मकसद नौकरी करना है। मैं भी एक एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ और एम्प्लॉय बन के रहना चाहता हूँ। अगर मेरी औकात राजनीति करने की होती तो मैं 8,000 में नौकरी नहीं करता। आज नौकरी कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है भी मैं नौकरी करना चाहता हूँ और नौकरी के लिए बैठा हूँ। 2018 के अंदर मैं बता दूँ, बहुत से लोगों के मन में सवाल है, ना तो मेरे पास कोई बोनस अंक है, ना मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस है। 2018 के अंदर मेरी जीएनएम पास आउट हुई थी, 2021 के अंदर मैंने पोस्ट बीएससी पास आउट की है, मेरी पहली जॉब थी ये आंदोलन एक बिना अनुभव के मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन आज 42 दिन पूर्ण होने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये आंदोलन चलेगा और जीतेगा। 101% श्योर है। लोग जो विश्वास करके बैठे हैं ना, असली मुखिया वो हैं, उनका विश्वास जीतेगा। कल महापंचायत थी और आज 43वां दिन है, आज डेलीगेशन गई थी क्या? कल महापंचायत थी। महापंचायत का मतलब कुछ लोगों के समझ में नहीं आता। महापंचायत को लेकर लोगों के मन में नहीं है। महापंचायत का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, सरकार को चेताना भी हमारे एक कॉल पे पूरे प्रदेश के जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं वो शहीद स्मारक के अंदर इकट्ठे हो सकते हैं। ये होता है महापंचायत का। ये महापंचायत आंदोलन के अंदर दिन होती रहती है, निश्चित समय काल के अनुसार महापंचायतें होती हैं। उसका मतलब ये होता है भी जब आंदोलन के अंदर संख्या बल कम होने लगे तो सरकार को चेताया जा सके भी हम कमज़ोर नहीं हुए, हम टूटे नहीं, हम उसी जोश के साथ, उसी दमखम के साथ लड़ने को तैयार हैं और हम जीत के जाएंगे, हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। और वो मैसेज कल सरकार तक पहुंचा है। खुद मेरी प्रशासन के लोगों से वार्ता हुई है, उन्होंने बोला है अभी आपकी जो कल की रिपोर्ट थी वो सारी रणदीप जी सुरजेवाला के पास गई है। रणदीप जी सुरजेवाला जो इस टाइम मंथन चल रहा है, कांग्रेस का चिंतन उसके अंदर मौजूद हैं, अगर उनके पास गई है तो ऑब्वियस सी बात है भी वो जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस के हाईकमान तक जरूर पहुंची होगी। आज के डेलीगेशन के बारे में कुछ? आज का डेलीगेशन वही था, पृथ्वीराज सिंह जी के पास गया था, शासन सचिव हैं अपने चिकित्सा विभाग के। उसके अंदर हमारी डेलीगेशन टीम गई थी, 5 जने थे, जिसके अंदर जो मंच पे मौजूद थे सभी की सर्वसहमति से हमारा डेलीगेशन जाता है। कभी भी मंच के बिना कभी भी हमारा डेलीगेशन नहीं गया, मंच से डिसाइड होकर फिर ही जाता है।
पृथ्वीराज सिंह जी से मिला, उन्होंने वही निवेदन किया, आपकी मांगे राज्य सरकार जरूर मांगेगी, जल्द मांगेगी, और आप धैर्य बनाए रखें, आप गर्मी के अंदर नहीं मरें। हमारा एक ही सवाल था, सर आप हमें ये बता दीजिए भी हमारी किस मांग पे काम चल रहा है, किस मांग पे हमारी आपकी सहमति बनी है और कितना काम पहुंचा है। हम कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात मानने को तैयार है, लेकिन हमें आईना दिखाने का काम करें। उन्होंने एक ही बात का जवाब दिया था भी कैबिनेट मंत्री और जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, इनके दिमाग में क्या है अभी तक हमें नहीं पता। आपकी फाइल अगर हमसे पहले हमारे से लास्ट में आएगी, फाइनेंस के पास जाएगी, क्लियर। उन्होंने एक ही बात बोली भी आप जीतोगे, निश्चित जीतोगे, किसी भी प्रकार की चिंता न करें। जीते मतलब आज किरोड़ी लाल जी आए तो आज धरने का किस तरह रुख बदला है? किरोड़ी लाल जी आए हैं। किरोड़ी लाल जी जैसे लोगों के मन में गलत धारणाएं थी भी किरोड़ी लाल जी को नहीं बुलाया जा रहा, टारगेट किया जा रहा है, अच्छा, तो किरोड़ी लाल जी ने जैसे कि आज धरने के ऊपर 4-5 बार ये चीज़ अनाउंस की भी रवि से मेरी बात हो रही है। उन्होंने ये भी अनाउंस किया भी रवि से मेरी कल भी बात हुई थी, मजबूरन उनको भी अनाउंस करना पड़ा और मजबूरन मेरे को भी बताना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी बातें कभी भी ओपनली नहीं बोली जाती। कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं आंदोलन के, कुछ ऐसे मजबूत स्तंभ होते हैं आंदोलन के जो पीछे से आंदोलन को चलाते हैं। वो मजबूत स्तंभ किरोड़ी लाल जी थे, जिनकी राय के साथ ये आंदोलन पिछले 10 दिन से चल रहा था, लेकिन लोगों ने मजबूर किया, लोगों की गलत फहमियों ने मजबूर किया, लोगों की गलत धारणाओं ने मजबूर किया उनको ये बात बोलने पे, ताकि आंदोलन का जो माहौल है वो ख़राब ना हो। किरोड़ी लाल जी के निरंतर मैं संपर्क में था, लोग अफवाह फैलाते थे, अफवाह फैलाते रहेंगे। कुछ जो गलत मानसिकता के लोग होते हैं वो हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के अंदर होते हैं, वो CHA के अंदर भी हैं। उनका मकसद मात्र और मात्र इस आंदोलन को ख़राब करना है, इसके अलावा उनको कोई लेना देना नहीं है इस आंदोलन से। जो लोग ये बातें करते हैं भी 42 दिन में कुछ नहीं मिला, 42 दिन में कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा, तो मैं उनको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप तबीयत से हमारे साथ बैठिए, आप हमारा साथ दीजिए। अगर आप साथ नहीं भी दे सकते तो हम जितने भी यहाँ पे हैं हम काफ़ी हैं, आप इस आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश ना करें। आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये आंदोलन बिल्कुल सही राह पर चल रहा है और जीत निश्चित होगी, एक दिन पक्का होगी। किरोड़ी लाल जी ने जो बोला है, किरोड़ी लाल जी की प्लानिंग चल रही है, कुछ चीज़ें ओपनली कभी भी नहीं बताई जाती। तो जो लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपके पास मंच द्वारा कोई भी कॉल आती है, आपके पास मंच द्वारा कोई भी आपको निर्देश दिए जाते हैं, किरोड़ी लाल जी की रणनीति के तहत ही दिए जाएंगे। आप उन निर्देशों की आंखें बंद करके पालना करें। आपके विश्वास के साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। जीत के जाएंगे, निश्चित जीत के जाएंगे। जो ये लोग हैं ना बार बार ये बोलते हैं सड़क पे चलो, बैरिकेड पार कर दो, इनका मकसद मात्र और मात्र मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाने का है। अगर ऐसी बातें करनी है तो आप मुझे बताओ, जब मैं हर एक बात मंच से क्लियर कर सकता हूँ छोटी से छोटी, तो ये बंदे हर एक बात मंच पे आके क्यों नहीं बोलते? ये बातें पीठ के पीछे क्यों बोली जाती हैं? ये बातें बाहर 20 जने इकट्ठे करके क्यों बोली जाती है? क्योंकि इस आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। हो सकता है कुछ लोग हम में से सरकार के साथ मिले हों, सरकार के भी कुछ लोग हो सकते हैं, सरकार के साथ मिलेगी लोग हो सकते हैं, कोई लालच हो उनका, लेकिन जो 28,000 परिवार हैं मंदिर के अंदर बैठे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, दिखा सकते हो आप, भगवान का दरबार है ये, कोई भी किसी भी चीज़ की झूठी कसम नहीं खा सकता कभी भी। मैं ये मंदिर के अंदर कसम खा के बोलता हूँ भी आज तक इस धरने के साथ कोई भी राजनीति नहीं हुई, आज तक मेरे मन में कोई भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। मैंने जो किया है वो मेरी टीम के साथ मिलके पूर्ण विश्वास के साथ एक अच्छे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के अच्छे भविष्य के लिए किया है। अगर मैं गलत हूँ तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। हमारे साथ अच्छे साथी हैं, मुकेश बांगड़ा हैं नागौर से, मैं उनको पहले जानता तक नहीं था, वो मेरे साथ अब जुड़े हैं, उनको पता है मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ डिस्कस करने नहीं चाहते, उनको सिर्फ मेरी बात काटने से ही मतलब है, इसलिए कुछ गलत फहमियाँ इस आंदोलन को ख़राब रास्ते पे लेके जा रही हैं। कुछ लोग अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप रणनीति बन रही है, हो सकता है बन गई हो। मैं क्या कह रहा हूँ आप सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताता हूँ, बहुत जल्द किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मैं अभी नहीं बता सकता, आप इस बात को याद रखोगे, ये वादा है मेरा। बहुत जल्द बहुत बड़ा धमाका होगा और सभी देखेंगे भी हाँ ये किरोड़ी लाल जी की नीति थी और इस टीम ने मिलके इस नीति को अंजाम दिया। चिंता शिविर के बारे में याद है क्या आपको? चिंता शिविर के बारे में सब याद है। क्या होगा, आप क्या चलेगा? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हाँ। बहुत जल्द बहुत बड़ा धमाका होगा। चिंता शिविर के अंदर हमारे साथी, बहुत से साथी पहुंच चुके हैं, रणनीति हमारी तैयार है।
वहाँ तक जाने देंगे तो वहाँ तक जाने देंगे। हो सकता है कुछ साथी अरेस्ट भी हो चुके हों, कुछ साथियों को उन्हें पहुँचने की कोशिश की और नहीं पहुँच पाए हों। बहुत सी बातें हैं जो ओपनली नहीं बताई जा सकती। मैं कह रहा हूँ किरोड़ी लाल जी जो बोल के गए हैं ना, उस रणनीति पे जरूर ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत बड़ा सवाल मन में ये आ रहा है सभी के, फोरम के बारे में बताइए थोड़ा। फोरम हमारे बीच काफी में स्थिति बहुत ज़्यादा थी। हमारे बीच में किरोड़ी लाल जी बैसला के लड़के विजय बैसला जी आए थे, अच्छा। जिनके निर्देशानुसार फोरम भरवाए गए थे। और फोरम भरवाने के अंदर एक निश्चित समय लगता है, एक टाइम लगता पीरियड है? लगता है, कौन लेकिन आना उनके चाहता है? द्वारा एक थोड़ा टाइम दिया गया था। जो साथी यहाँ से होके गए हैं या जो साथी यहाँ पे 30 दिन रुक के गए हैं, हम किसी भी सूरत पर उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। अगर हम उनके साथ धोखा करते हैं तो भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। हमने वो कोशिश की, फार्म हमारे पास जमा है, हमारे पास इकट्ठे किए हुए हैं, जितने लोगों ने फार्म भरने थे वो भर चुके हैं। जल्द ही जैसे ही विजय बैसला जी का निर्देश आता है, उस फार्मों को हम सचिवालय में सौंप देंगे। घर पर जो बैठे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 15 तारीख को जो भी होगा आंदोलन। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। किरोड़ी लाल जी की कोई भी चीज़ तारीख तय नहीं होती। अच्छा अगर उन्होंने 15 बोला तो हो सकता है वो 14 को आ जाएं, जी। और उन्होंने 15 बोला हो सकता है 17 को आ जाएं। अच्छा किरोड़ी लाल जी की रणनीति ऑन द स्पॉट बनती है और धमाकेदार बनती है, उस पर विश्वास रखें। उनकी कोई भी रणनीति 10 दिन पहले होती है, लेकिन पता तब चलता है जब लागू हो जाती है। वो बातों में कम और काम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अपने को सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है भी, अपने को वहाँ पे संख्या बल बना के रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर शहीद स्मारक पर आएंगे तो आपको पता चलेगा भी जो संघर्ष है उसका नशा क्या है, जो जीत है उसका नशा क्या है। और जो संघर्ष के अंदर यहाँ पे एक 2 साल की बच्ची बैठी है, 14 महीने की बच्ची बैठी है, 4 साल की बच्ची बैठी है, उससे गए गुजरे तो हम नहीं है। उनसे कुछ सीखें और शहीद स्मारक पर आएँ। ये आपके अच्छे भविष्य के लिए। आप 28,000 आने वाले 10 साल में नौकरी नहीं लग सकते। आप खुद बताइए मुझे, राजस्थान सरकार के अंदर पिछले 10 साल के अंदर कितनी भर्ती निकली? क्या 28,000 की संख्या आज तक पूरी हुई? कभी नहीं हुई। ये एकमात्र ऐसा फैसला है जो हमें जीत की ओर ले जा सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पैरा टीचर थे जिनका आंदोलन शमशेर बालू जी ने लड़ा था, 10वीं पास थे, उनको टीचर बना दिया गया। क्या हम प्रोफेशनल्स नौकरी नहीं कर सकते या सरकार हमें नौकरी नहीं दे सकती? सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो बोल रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, एक रास्ता होता है, सामने लक्ष्य होता है। आप लक्ष्य को देखो और उस रास्ते पे चलो, जीत आपको निश्चित बहुत मिलेगी। सारे पंचायत सहायक को धरना देते हैं, उनको 15 साल 20 साल हो गए तो कुछ नहीं हो पाया। पंचायत सहायकों ने 14 बार धरने दिए, अच्छा बहुत लंबे लंबे धरने चले, अच्छा लेकिन आप एक उठा के देखिए, उनका जो अंत था वो हमेशा उग्रता से ही खत्म हुआ। अच्छा। आप एक इतिहास उठा के देखिए पंचायत सहायकों का, उसके अंदर उनका अंत था ना, वो उग्रता से खत्म हुआ। उन्होंने 2-2 महीने धरने चलाए हैं, 2 महीने धरने चलाने के बाद उग्र हो गए। वो उग्र होते ही धरना समाप्त हो जाता है। जब तक हम शहीद स्मारक पे मजबूत नहीं होंगे तब तक हमें जीत नहीं मिलेगी। मजबूती के साथ शहीद स्मारक पे डटा रहना पड़ेगा तो ही जीत होगी, इसके अलावा और कोई भी चांस नहीं है। आप पंचायत सहायकों की बात करते हो, पंचायत सहायक हमेशा से ही उग्र होके यहाँ से खदेड़ दिए गए हैं। कोई भी धरना उठा के देख लो, जो धरना खदेड़ दिया गया वो कभी भी आज तक कामयाब नहीं हुआ। हमें इस आंदोलन को टूटने से बचाना है, इस धरने को खदेड़ने से बचाना है, शहीद स्मारक में बने रहना है। अपना आंदोलन मजबूत करेंगे, जिला स्तर पे उग्रता दिखाएंगे, पंचायत स्तर पे उग्रता दिखाएंगे, तहसील स्तर पे उग्रता दिखाएंगे, लेकिन शहीद स्मारक जयपुर को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शहीद स्मारक पर पहुँच के इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें, जीत हमें निश्चित मिलेगी, ये आपसे वादा है। और सबसे खास साथी आपके साथ सुखजीत सिंह नटवाल है क्या? उन्होंने यूटीवी पर रीट लगाई थी इसके बारे में। यूटीवी पर रीट लगाई थी, सुखजीत सिंह अटवाल ने पहले लगाई थी, उसके बाद मोहनलाल जी शर्मा देख रहे थे। वकील से निरंतर इस बात पे बात चल रही है। उन्होंने आश्वस्त किया था भी आपको इसके ऊपर स्टे मिलेगा, लेकिन हमारे कुछ साथियों द्वारा बीकानेर के अंदर और भी ज़िलों के अंदर एक ज्ञापन वगैरह दिए गए थे भी यूटीवी के अंदर आप इसको प्राथमिकता दें, जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना में काम किया है, जिसकी वजह से थोड़ी हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर यूटीबी की भर्ती पूर्ण होती है तो सीएचए कमज़ोर होगा। हम ये कतई नहीं होने देंगे। जो साथी ऐसा कर रहे हैं वो गलत है, हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, हमारे भाई है, हम उनको अपने साथ लेकर चलेंगे, किसी को टूट नहीं देंगे। सीएचए आंदोलन को आप कोर्ट में ले जाके जाओगे क्या? कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अगर कोर्ट में लेके जाते हैं तो हो सकता है सरकार वॉलंटियर फोर्स का जो प्रस्ताव है वो हमारे ऊपर थोप दे, और अगर कोर्ट की यस हो गई तो वो हमारे ऊपर पूर्ण तरह थोपा जाएगा, जो बिल्कुल गलत होगा। चलो ठीक है, इनमें मैसेज कुछ सभी के लिए? मैसेज यही है भाई, इस आंदोलन को मजबूत करें, जल्द से जल्द आप शहीद स्मारक पर पधारें। धन्यवाद।